एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो यार, पिछला वीडियो जो फिजिक्स का था उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि भैया आप केमिस्ट्री पे बना दो, बायो पे बना दो। सो यार, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे कि 180 ऑन 180 टारगेट कैसे करें केमिस्ट्री में। एंड ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि ऑब्वियसली मैं जानता हूँ आप सबका जो टोटल स्टडी आवर्स है, टोटल स्टडी टाइम है, वो अगर कोचिंग को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो 6 से 7 घंटे ही है। एंड अगर जो भी स्टूडेंट्स जिनकी कोचिंग ख़त्म हो गई है वो प्रॉपर सेल्फ स्टडी मोड में शिफ्ट कर चुके हैं, उनके लिए जो टोटल स्टडी टाइम है वो 11-12 घंटे से ज़्यादा नहीं है। तो हम अगर केमिस्ट्री को देखा जाए, जो ऐसा सब्जेक्ट भी नहीं है कि ये आपको बहुत ज़्यादा स्कोरिंग आपको दिला देगा, जैसे बायो है कि 360 आउट ऑफ 360 अगर आप ले आते हो, या फिर काफ़ी स्कोरिंग है कि आपको पता है वेटेज ज़्यादा है तो आप वहाँ पे फोकस कर सकते हो। एंड या फिजिक्स जैसा हार्ड भी नहीं है तो ज़्यादा टाइम आप केमिस्ट्री को अलॉट नहीं कर सकते। 2 to 3 आवर्स पर डे ऑन एन एवरेज देकर ही आपको 180 और 180 सिक्योर करना होगा। तो इसके लिए यार क्या करें, परफेक्ट स्कोर के लिए कैसे जो है पुश करें नीट 2026 के लिए, अगर पेपर टफ आता है, क्योंकि हमें पता है यार कि 2025 का पेपर जो है थोड़ा सा टफर साइड पे था। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो यार, 3 मेजर एस्पेक्ट्स है, मैं हमेशा से बोलता हूँ। आपके क्लास नोट्स और लेक्चर्स एक तरफ है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस एक तरफ है, और डीपीपी मॉड्यूल पीवाईक्यू जिसमें तुम्हारा नीट का पीवाईक्यू, एम्स का पीवाईक्यू, जेई मेंस के पीवाईक्यू, केवीपी ओलंपियाड लेवल तक के क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज होते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट है जो तुम्हें मेजरली कवर करने हैं। एंड ये 3 एस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत डिफरेंट है फॉर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। किसी में कोई एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो किसी में दूसरा एस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं अगर फिजिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप सिर्फ हैंडबुक के साथ साथ अगर ये आप थर्ड वाला जो पॉइंट है यानी डीपीपी मॉड्यूल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, हैंडबुक में आपको अच्छी नॉलेज है कि हाँ कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छा करोगे। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस का ज़्यादा रोल है, एंड ऑर्गेनिक के अंदर क्लास नोट्स और लेक्चर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तीनों में तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट किस में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने अप्रोच को सेट कर पाओ और उसी पे जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाओ। सो अब मैं आ रहा हूँ यार कि अगर मैं डीपीपी मॉड्यूल पीवाईक्यू में बहुत स्टूडेंट्स में से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपने बता दिया फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नीट, एम्स, मेंस, केवीपीवाई ये सारे क्वेश्चंस को आप जो सॉल्व कर पाओ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अच्छा सोर्स क्या है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स है यार, ये मेरे पास ये बुक है MTG की तरफ से 38 ईयर्स नीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। सो ये मेरे पास बायोलॉजी की बुक है, बाकी ये फिजिक्स की भी आती है, केमिस्ट्री की भी आती है। ठीक है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सबसे पहली बात ये नीट 2026 के लिए है। एंड 90% क्वेश्चन जो नीट 2025 में आए थे वो नीट के अंदर सेम या सिमिलर आते हैं एज दैट ऑफ दिस बुक। सिर्फ यही नहीं, अगर आप इस बुक को ओपन करते हो, यहाँ पर आपको पेडागॉगी ऐप का एक्सेस मिलता है। आपको बुक के अंदर ये QR कोड स्क्रैच करोगे एंड देन पेडागॉगी ऐप से इस बुक के डिजिटल वर्जन को एक्सेस कर पाओगे। कभी आप ऑन द गो हो, आप इस बुक को हार्ड कॉपी नहीं है आपके पास, अगर आप फ़ोन में टैब में एक्सेस करना चाहते हो, वहाँ पर आपको सॉफ्ट कॉपी एक्सेस कर सकते हो। एंड देन सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। मैं भी आपको अंदर दिखाता हूँ। जैसे लेट्स से यहाँ पर 11th का जो पार्ट है और 12th का जो पार्ट है ये बिल्कुल अलग से ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। एंड जैसे ही मैं अगर कोई भी पहले चैप्टर पे, जैसे मैं यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड पे आ रहा हूँ, तो आप देखोगे बिल्कुल जो पहला टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग, तो व्हाट इज़ लिविंग के सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड बिल्कुल ईयर भी यहाँ पे मैंशन है कि इस ईयर में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था। यहाँ पर अगर आप QR कोड स्कैन करते हो तो जो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, जहाँ पे सिंबल बना हुआ है, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। एंड इन दी एंड आपको बढ़िया से, आपको कन्फ्यूजन ना हो, आंसर की दिया हुआ है, आंसर की के साथ साथ यहाँ पे बढ़िया से हिंट्स और एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। तो यार ये काफ़ी अमेजिंग बुक है जो आपको कहीं ना कहीं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आइडिया दे देता है कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता है। तो इसको चेकआउट करना मत भूलना, लिंक सारी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब मैं आ रहा हूँ यार रिसोर्सेज पे कि आपको क्या क्या यूज़ करना है। जैसे कि मैंने बोला एनसीईआरटी केमिस्ट्री कोचिंग मॉड्यूल डीपीपी और एनसीईआरटी लाइंस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिसोर्स होनी चाहिए आपके पास। चैप्टर आप कैसे करोगे, कोई भी चैप्टर हो, स्टार्ट हो, आप उसको प्री रीड करो, पहले एनसीईआरटी से करो। क्लास में ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका लिसनिंग पे एज़ कम्पेयर टू नोट्स बनाने पे। अभी भी जिनकी क्लास चल रही है, अभी भी जिनके क्लास में रिविजन क्लासेस वगैरह हो रहे होंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए सुनने में रादर देन नोट्स बनाने पे। आफ्टर क्लास जितने भी आपने नोट्स बनाए उस पार्ट की रिवीजन करो एंड ऐड ऑन करो। उस पर ऐड ऑन कहाँ से कर सकते हो, जो भी आपने क्लास में सुना था, जब आप पढ़ोगे आपको खुद याद आएगा कि हाँ यार सर ने यहाँ पे ये बोला था, उस पर ऐड ऑन कर लो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस की चीज़ें ऐड ऑन कर लो। प्रैक्टिस में कॉन्सेप्ट हो गया,
फॉर्मूले, डेरिवेशन, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर ऑर्गेनिक है तो रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना है। रिवीजन प्रेप में क्या क्या हो गया, आपको हैंडबुक के जितने भी एडिशंस हो गए, यानी हैंडबुक में बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो, उन सब चीज़ों को ऐड करो। टफ, डाउट और कंसेप्चुअल को मार्क करो कि हाँ यार ये चीज़ें टफ में आती है, ये डाउट और कंसेप्चुअल है, ये सारे क्वेश्चंस को जो है मैं मार्क करता जाऊँगा। अगर आप इस मार्किंग को ढंग से कर लेते हो तो रिवीजन में आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यानी कि रिवीजन। तो यार रिवीजन कैसे करें, फिजिकल के लिए क्या अप्रोच रखें, इनऑर्गेनिक के लिए क्या रखें, ऑर्गेनिक के लिए क्या रखें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी तो करनी है। बहुत लोग एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री, बट ऐसा आपको नहीं करना है। एनसीईआरटी करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सॉल्व एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के अंदर है वो करो, हैंडबुक करो, हैंडबुक में सारी चीज़ें ऐड ऑन करो, एनसीईआरटी की चीज़ें ऐड ऑन कर लो, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है ऐड ऑन कर लो, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे हैंडबुक से। टफ, डाउट, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को जो है वापस से एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में क्या क्या करोगे, इनऑर्गेनिक मैंने पहले ही बोला एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस पहले करनी है। साथ में शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखी है या फिर आपके पास क्लास नोट्स के शॉर्ट नोट्स है तो वो आप कर लो, निमोनिक्स देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। ऑर्गेनिक में ये लेक्चर्स का रिवीजन अगर वन शॉट कर सकते हो बहुत बढ़िया, आपको एक क्विक ओवरव्यू मिलेगा। एंड ऑर्गेनिक में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करने का इतना फायदा नहीं है। एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है बट पहली प्रायोरिटी लेक्चर्स और नोट्स, देन आप एनसीईआरटी पे जाओ, देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो एंड हाइड पॉइंट्स पढ़ लो, यानी कि सारे जितने भी रिएक्शंस वगैरह हो गए वो सब हाइड चीज़ें कर लो, ठीक है। एंड जैसा कि मैं हमेशा एम्फोसाइज़ करता हूँ कि आपको जो फर्स्ट रीड है वो क्लास शेड्यूल के साथ साथ ही कर लेनी है। तो अगर आप तक आपने नहीं किया है तो उसको फटाफट कोशिश करो, रिवीजन क्लासेस वगैरह जो भी चल रहा है अभी फटाफट उसको फर्स्ट रीड को कंप्लीट करने की कोशिश करो। कोई चीज़ बैकलॉग में है तो बैकलॉग वाली चीज़ उसके लिए, अब बैकलॉग चैप्टर्स के लिए वो फर्स्ट रीड होगी तो फर्स्ट रीड अभी अभी फटाफट कंप्लीट करो। सेकेंड रिविजन जो मल्टीपल टाइम्स करना है, एवरेज टाइम आपका जो है एक चैप्टर के लिए 6 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए एंड मैक्स टाइम 8 घंटे। अब तो मैं और रिकमेंड करूँगी, अब आपके पास और कम टाइम बचा है, और कम टाइम देना है पर चैप्टर, फटाफट कर लेना है। जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए उन्हीं चीज़ों को आपको रिवाइज करनी है, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, ठीक है। एंड रिविजन आपको हर चैप्टर को एवरी 3 मंथ जो है रिवाइज करना ही है, ये टारगेट लेके चलना है। ये मैं पहले रिकमेंड करता था बट अभी तो खैर अब ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं, 4-5 महीने का टाइम बचा हुआ है, यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने 3-4 बार रिवाइज ऑलरेडी कर लिया होगा। नहीं किया कोई बात नहीं, टारगेट बनाओ कि अब से लेकर के नीट एग्जाम तक एटलीस्ट 3 बार आप जो है पढ़ लोगे उन चैप्टर को, ठीक है। 3 बार अच्छे से, मैं 3 बार ऊपर ऊपर से पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 बार अच्छे से पढ़ लोगे। सो ये प्लान है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो देन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके एक बहुत अच्छे स्कोर से कोई नहीं आपको रोक सकता। सो यार होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।